आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यमुना का चक्कर बाबू भैया, यमुना का चक्कर। विधानसभा चुनाव बस होने ही वाले हैं और अरविंद केजरीवाल ने ऐसा खतरनाक आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि हरियाणा सरकार यमुना में जानबूझकर अमोनिया मिला रही है ताकि पानी को जहरीला किया जा सके। अब भाई यार, ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है। तो हम इस लेक्चर में बात करेंगे इसकी, बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी। पहले तो हम जानेंगे कि जो हरियाणा और दिल्ली का ये जो प्यार भरा रिश्ता है पानी को लेकर, इसका पूरा इतिहास क्या है, कितनी पानी की ज़रूरत है दिल्ली को, सब चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद फिर जो अभी रिसेंट इशू है वो देखेंगे। तो पूरा देखिएगा लेक्चर को। सेल हमारी कल तक है, 30% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। लर्निंग कूपन कोड यूज़ करिए। तो सबसे पहली बात, आखिरकार इशू क्या है। देखिए, आपको पता है कि दिल्ली में पानी की क्राइसिस है, तगड़ी क्राइसिस है। यमुना एक बहुत बड़ा इशू है। दिल्ली के पास खुद का कोई पानी का सोर्स नहीं है। वो 90%, दिल्ली का 90% पानी बाहर से आ रहा है। कुएं सूख चुके, अंडर वाटर लेवल चला गया। और दिल्ली कैपिटल है, तो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा का सबसे बड़ा रोल है। हरियाणा अगर ना हो तो दिल्ली को पानी ही ना मिले, समझ रहे हो। और बाकी हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, इन सब पे, अपने पड़ोस के राज्यों पे निर्भर रहता है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आखिरकार दिल्ली में पानी कहां से आता है। देखिए, दिल्ली में पानी मेन हरियाणा से आता है। हरियाणा यमुना नदी के, यमुना जो है वो उत्तराखंड से निकलती है। तो हरियाणा सरकार यमुना नदी के जरिए पानी सप्लाई करती है। अभी मैं यमुनोत्री गया भी था, उसका व्लॉग भी डाला था मैंने इंस्टा पे, मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पे। अब उत्तर प्रदेश, मतलब एक तो हरियाणा हो गया, फिर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो गंगा नदी देती है, और पंजाब सरकार भाखड़ा नंगल। तो एक तरीके से पंजाब, यूपी, हरियाणा, जिसमें हरियाणा का सबसे बड़ा रोल, और उत्तराखंड से भी, इन 4 राज्यों से पानी जो है वो दिल्ली को दिया जाता है। पिछले साल एक रिपोर्ट आई थी, 2023 की रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली को हर दिन यमुना को लगभग 39 करोड़ गैलन पानी देना पड़ता है। आपको पता है, दिल्ली मतलब हर दिन इतना पानी लेती है। गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन पानी लेती है, और भाखड़ा नंगल से 22.1 करोड़ गैलन पानी लेती है। अब आपको पता है कि पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो वहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर लगभग 9 करोड़ गैलन पानी देता है, यानी कि कुल मिलाकर 95.3 करोड़ गैलन पानी जो है वो दिल्ली को मिलता है इन सोर्सेज से। साल 2024 में ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 96.9 करोड़ गैलन हो गया। अब दिल्ली को जरूरत कितनी है, ध्यान दीजिएगा। सब कुछ मिला के दिल्ली को 96.9 करोड़ गैलन पानी मिलता है। जरूरत है दिल्ली को 130 करोड़ गैलन की, यानी कि अभी भी 34 करोड़ गैलन जो है वो दिल्ली में पानी कम है। तो भाई, जब पानी कम है तो पानी की क्राइसिस रहेगी ही रहेगी। अब हरियाणा जो है वो मुनक नहर से रोजाना लगभग 750 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली को भेजता है। इनफैक्ट ज्यादा इससे, क्योंकि एक एग्रीमेंट हुआ था, अभी उसकी भी बात करेंगे। तो 750 क्यूसेक ज्यादा पानी दिल्ली को भेजता है। अब ये पानी जो है हैदरपुर, बवाना, नांगलोई और द्वारका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सप्लाई किया जाता है, और वहां से फिर दिल्ली को दिया जाता है। समझ रहे हो, क्योंकि भाई देखिए, पानी को ट्रीट किया जाना है ना, तो पानी को ट्रीट करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए वाटर प्लांट्स होते हैं। तो जब हरियाणा 750 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी देता है, तो ये हैदरपुर, बवाना, नंगलोई और द्वारका, यहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये बॉर्डर शेयर करता है, आपको पता ही है, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता ही है। तो दिल्ली को यमुना से 41%, गंगा नहर से 27% और भाखड़ा नंगल से लगभग 24% पानी मिलता है। तो इसका मतलब 90% पानी जो है दिल्ली बाहर से मंगवाती है, और इसी वजह से दिल्ली का ग्राउंड वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा चुका है। कुएं काफी सूख गए हैं। हरियाणा, यूपी के अलावा उत्तराखंड भी है और हिमाचल भी है। अब देखो, 30 साल है पुराना विवाद मेरे दोस्त। हर साल गर्मियों में आपको पता है दिल्ली में जल संकट आ ही जाता है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से है, अब उनसे उम्मीद की जा रही है, लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम कर देंगे, हम इस टर्म में पूरा कर देंगे, यमुना की सफाई कर देंगे। तो पहले भी दिल्ली में पानी का संकट के लिए हरियाणा को ही जिम्मेदार बताया गया। जब भी अगर पानी का दिल्ली में संकट होता है तो हरियाणा को ही जिम्मेदार बताया जाता है। तो क्या वाकई में हरियाणा जिम्मेदार है? कुछ हद तक है और कुछ हद तक नहीं भी। हरियाणा सरकार कहती है कि भाई हम तो अपना पानी दे ही रहे हैं, अब हम क्या इससे ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत पुराना है, 30 साल पहला पुराना है ये विवाद। साल 1995 में जब दिल्ली को पानी की जरूरत थी, तो फिर एक अहम कदम उठाया गया था। इससे पहले भी कोर्ट में मामला चल रहा था। तो उस समय जो कॉमोडोर थे सुरेश्वर सिन्हा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की थी
कि यमुना नदी में जो पानी का प्रवाह है वो लगातार बना रहे, क्योंकि हरियाणा रोक सकता है उसे, और रोक रहा है, और इसीलिए दिल्ली को हमेशा जल संकट से जूझना पड़ता है। एक साल बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, अगर हम बात करते हैं कि भाई दिल्ली को, क्योंकि दिल्ली के पास खुद का कोई सोर्स नहीं है पानी का, तो उसको अतिरिक्त पानी आवंटन किया जाए। तो उसी के तहत 750 क्यूसेक एक्स्ट्रा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रही है, समझ गए आप। तो हरियाणा को हर साल दिल्ली को तय मात्रा में पानी देना पड़ता है। अब इसको लागू करने के लिए अदालत ने दिल्ली में वजीराबाद और हैदरपुर में एक वाटर प्लांट जो है वो बनाया और उसको हरियाणा से जोड़ दिया, यमुना नदी से जोड़ दिया, ताकि यहां पे पानी सप्लाई होता रहे। अब एक एग्रीमेंट हुआ था इस दौरान, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। इसके बाद मुनक नहर बनाई गई, ये सीमेंट से बनाई गई थी नहर, ताकि यहां पे पानी आता रहे। दक्षिण दिशा में बहती है ये, और उसके बाद मंडोरा बैराज से होते हुए दिल्ली के हैदरगढ़ में खत्म होती है, जहां पे पानी को ट्रीट किया जाता है। तो दिल्ली में पानी सप्लाई इस नहर का, ये जो मुनक नहर है ना, सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियली बनाई गई थी, समझ रहे। अब 1996 में हरियाणा और दिल्ली के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था, उसी दौरान ये मुनक नहर बनाई गई थी। निर्माण लेकिन इसका 2003 और 2012 के बीच हरियाणा सरकार की ओर से कराया गया, और दिल्ली से करीब 450 करोड़ की वित्तीय मदद मिली थी, दिल्ली ने पैसे दिए थे। लेकिन यह नहर भी हरियाणा और दिल्ली के जल विवाद को सुलझा नहीं पाई। अभी दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 1296 MGD पानी की मांग है, सप्लाई सिर्फ 1000 MGD है। और उसके बाद फिर मुनक नहर का रखरखाव, पाइपलाइन की मरम्मत, वो भी जरूरी है, ये चीज है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार अमोनिया की प्रॉब्लम कहां से आ गई। पहले तो देखिए अमोनिया इंडस्ट्रीज में यूज होती है। हम थोड़ा सा अमोनिया गैस के बारे में जान लेते हैं। आसानी से ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, बहुत आसानी से। एक कलरलेस गैसियस पल्यूटेंट है, बहुत ही शार्प ऑर्डर होती है अमोनिया के, NH3 केमिकल फॉर्मूला होता है ना, और इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। और इंडस्ट्री आपको पता है कि वाटर से कनेक्टेड होती है, तो कई बार पानी में या नदियों में अमोनिया की दिक्कत होती है। जहरीली गैस है ये। इसको फर्टिलाइजर, एज अ कूलेंट, क्लिनजिंग एजेंट, फूड एडिटिव्स और एनिमल फीड प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। प्लास्टिक और पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अब कहां से जो मेजर सोर्स ऑफ अमोनिया पॉल्यूशन होता है, वो जैसे फार्म लैंड्स है ना, उसके बगल में नदी है, तो अब भाई जाहिर सी बात है, एज अ फर्टिलाइजर यूज होती है खेतों में, तो पानी पूरा का पूरा जो है, मान लीजिए कि वो जैसे नदी है या पानी का सोर्स है, तो फार्म लैंड में जब खेतों की जुताई होती है तो उधर रन ऑफ हो जाता है पूरा का पूरा, या फिर इंडस्ट्री डायरेक्ट ही डिस्चार्ज कर देती है, और केमिकल को कई बार नेचुरली रिलीज किया जाता है वाटर में। ठीक है, तो ये चीज है ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑफ अमोनिया जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है। ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती है, इसकी कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है ना। तो अब दिल्ली में अगर बात करते हैं तो जो डाई यूनिट्स है और डिस्टिलरीज है और बाकी फैक्ट्रीज है वो पानीपत और सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में है, समझ रहे हो। और बहुत सारी कॉलोनी से भी सीवेज जाता है, जो कि यमुना जब ये दिल्ली में एंटर करती है वजीराबाद से, तभी पल्यूट कर देती है, जिसकी वजह से रिवर की क्वालिटी लगातार खराब होती जाती है। ऑक्सीजन जो है वो लगभग 0 हो जाती है। अब सिचुएशन जो है और खराब हो जाती है विंटर में, ड्राई मंथ्स जब होते हैं, क्योंकि फ्रेश वाटर आता ही नहीं है। भाई देखिए बारिश हो रही है तब तो पानी आगे निकल जाएगा। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो 1 पार्ट पर मिलियन से ज्यादा नहीं कर सकते, इतना ही कर सकते हैं, आप समझ रहे हो। तो इसकी वजह से वाटर सप्लाई डिसरप्शन जो है वो हमको देखने को मिलता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बता दूं कि जब अमोनिया पानी में जाती है तो ये आप पीना तो छोड़ दीजिए, ये छूने या नहाने लायक भी नहीं रह जाता है। इतना खतरनाक केमिकल होता है अगर पानी में मिल जाए, मतलब इसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाए। दिल्ली जल बोर्ड कहती है, वैसे तो अगर नॉर्मल देखे तो 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पार्ट्स पर मिलियन, लेकिन यमुना जो है वो 8 ppm तक पहुंच जाता है कई बार यमुना में अमोनिया का स्तर जो है। अब दिल्ली जल बोर्ड भी सिर्फ 0. जैसा कि बना था 0.9 ppm तक इसको साफ कर सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये इशू काफी ज्यादा गड़बड़ है। अब हालांकि इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, जो अमोनिया लेडन वाटर है तो दिल्ली जल बोर्ड के ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं। भाई जाहिर सी बात है, अगर आपको पानी को सही करना है, उसको स्वच्छ करना है, तो क्लोरीन डाल दो, कड़वा हो जाता ना पानी। तो 11.5 किलोग्राम ऑफ क्लोरीन जो है 1 लीटर वाटर के लिए चाहिए हर घंटे,
ताकि 1 ppm ऑफ अमोनिकल नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज किया जाए, और कुछ जो है वो क्लोरीन दैट इज प्रेजेंट वो भी वाटर में रहना चाहिए ट्रीटमेंट के बाद भी, ताकि पैथोजेंस उसके जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो भी खत्म हो जाए। तो यानी कि एक तो पहले भी डालना पड़ेगा और बाद में भी उसको रहने देना है, ठीक है। और विंटर में जैसा कि वो ड्राई होता है काफी ज्यादा, तो अमोनिया लेवल जो है वाटर ट्रीटमेंट जितने भी प्लांट्स हैं इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे बल पड़ने लगता है। तो सरकार क्या कर रही है, अब दिल्ली और हरियाणा जैसा कि हमने बताया कि कोई भी इसका सोल्यूशन नहीं अभी तक आया है, कोई इमीडिएट सोल्यूशन है ही नहीं। अब ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल के हम नया ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे, ये बनाएंगे, बट पता नहीं कब बनेगा और हरियाणा गवर्नमेंट उसका कितना साथ देगी। लेकिन अल्टीमेटली दोस्तों प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। पाइपलाइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, कई बार इंटरमिक्स हो जाता है पॉल्यूटेंट्स, एक पाइपलाइन दूसरे से कनेक्ट हो गई, सीवेज भी उसमें मिक्स हो गया, सेपरेट कर दे तो ज्यादा बेटर है। देखेंगे आगे क्या होगा, लेकिन फिलहाल तो हालात जो है वो बहुत अच्छे नहीं हैं, क्योंकि लड़ाई कर रहे हैं पॉलिटिशियंस और झेलना पड़ रहा है पब्लिक को, यही है। थैंक यू सो मच।